हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सबके मन में आता है कि भैया बिहार से इंजीनियरिंग करना है तो उसमें दो तरह से एडमिशन होता है, यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू और बीसीसी काउंसलिंग के थ्रू। तो कौन सा बेटर होगा और किसी का कम परसेंटाइल है तो उसके लिए कौन सा करना बेटर होगा, यूजीसी काउंसलिंग बेटर होगा या फिर बीसीसी काउंसलिंग बेटर होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसको आप अगर देख लेंगे तो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेटर रहेगा, कम परसेंटाइल वालों को या फिर ज़्यादा परसेंटाइल वालों को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसका दो रास्ता है, पहला यूजीसी काउंसलिंग, दूसरा बीसीसी काउंसलिंग। ये सबको पता होगा। ये भी पता होगा कि यूजीसी जो होता है जीमेंस के स्कोर पे होता है और बीसीसी जो बीसीसी का एग्जाम होता है वो पीसीएम का स्कोर के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब बात आता है कि दोनों में प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, पहले कौन होता है। तो पहले होता है यूजीसी काउंसलिंग, जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है। इसमें जो सीट बचता है उसके बाद होता है बीसीसी काउंसलिंग। तो बात है कि जितना भी काउंसलिंग होगा सबसे पहले यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू सीट फिल किया जाएगा। 70 to 80% लगभग जो टॉप कॉलेज का सीट है, जो सीएससी ब्रांच है, लगभग फिल हो जाता है यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू ही। और बीसीसी काउंसलिंग के थ्रू वैकेंट सीट आफ्टर यूजीसी काउंसलिंग। यूजीसी काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। उसके बाद यूजीसी का मॉपअप राउंड हो जाएगा। उसके बाद होगा जो सीट बचेगा 20% 30%, उसके लिए बीसीसी पीसीएम काउंसलिंग होगा। तो अब बात आता है कि जिसका कम परसेंटाइल, वो सोच रहे हो कि भैया क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, आप चाहे तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेन बात आता है कि भैया ठीक है हम दोनों में अप्लाई किए तो पहला वाला छोड़ दिए, दूसरा वाला ले लिए, तो जो मेरा सीट वैकेंट होगा वो कहाँ जाएगा। तो जो आप छोड़ेंगे तो दूसरा स्टूडेंट जो मॉपअप काउंसलिंग में करेगा या फिर बीसीसी काउंसलिंग के थ्रू करेगा उनको मिल जाएगा। अब बात है कि अगर मान लीजिए सबसे लास्ट आप ही का एडमिशन हुआ और आप सीट छोड़ दिए तो फिर आपका सीट क्या होगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर लेटरल एंट्री का एडमिशन होगा। बीसीसी यानी ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। जैसे मान लीजिए आप एडमिशन लिए, एडमिशन लेकर के छोड़ दिए, आपका सीट वैकेंट हो गया। 3-4 लड़का हर बार, मान लीजिए 60 लड़का का एडमिशन हो रहा है तो 55-56 लड़का रहता है, बाकी 4-5 लड़का छोड़ देता है। तो उसको जो छोड़ देता है उसके लिए बीसीसी एलई काउंसलिंग होता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, वो डिप्लोमा के लिए होता है, जो डिप्लोमा किया हो उसके लिए। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम एडमिशन लेंगे मेरा जो पहले का सीट है वो कहाँ जाएगा। वो या तो दूसरे दिन किसी और स्टूडेंट को मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर में बीसीसी एलई के थ्रू सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा के थ्रू। ये चीज समझ गए। अब बात आता है कि जो टॉप कॉलेज होता है भैया वो यूजीसी काउंसलिंग के लिए मिलता है या फिर बीसीसी काउंसलिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप कॉलेज होता है हमेशा 90% चांस है कि यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल हो जाएगा, क्योंकि सीधा बोला गया है कि प्रायोरिटी दिया जाएगा जेएमएस का स्कोर पे। तो जाहिर सी बात है पहले जेएमएस का काउंसलिंग हुआ तो टॉप कॉलेज फिल होगा जेएमएस के थ्रू, यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद जो 20% 30% बचेगा, न्यू कॉलेज का ही सीट बचता है, वो बीसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो पूछ रहे हैं कि अगर आप पूछना चाह रहे हैं टॉप कॉलेज किसके थ्रू मिलता है तो आप यूजीसी काउंसलिंग कीजिए। उसके बाद सीएससी स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सीएससी लेना है वो भूल करके बीसीसी काउंसलिंग मत कीजिएगा। अगर आपका कम परसेंटाइल है तो भी कीजिएगा यूजीसी काउंसलिंग, क्योंकि 90-95% सीएससी का सीट यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल हो जाता है। तो कम परसेंटाइल है तो भी आपको यूजीसी ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कम परसेंटाइल है तो यूजीसी काउंसलिंग किए तो जो मिलना रहेगा वो मिल जाएगा। अगर आप इसमें भी नहीं किए और बीसीसी में भी अच्छा स्कोर नहीं है तो इससे जो सीट बचेगा वही तो आपको बीसीसी काउंसलिंग में जाएगा। इससे अच्छा है कि जेएमएस के थ्रू आप यूजीसी काउंसलिंग में ले लीजिए। हाँ, और अगर बीसीसी में अगर आप टॉप 5 के अंडर हैं और इसमें 20-30 परसेंटाइल है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, जो वैकेंट सीट रहेगा वो मिल जाएगा बीसीसी के थ्रू। लेकिन अगर आप पूछिएगा कि मेरा 20%, 30%, 40% है तो क्या हमें यूजीसी काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यूजीसी काउंसलिंग को भी प्रायोरिटी दिया गया है। ये अगर हो जाएगा उसके बाद ही वैकेंट सीट में बीसीसी काउंसलिंग होगा। तो क्यों ना जो पहले हो रहा है उससे हम एडमिशन ले ले, उसके बाद बीसीसी में ट्राई करके देखेंगे अच्छा रहेगा तो उसमें चले जाएंगे। वैसे क्योंकि सीएससी का सीट बचता नहीं है, टॉप कॉलेज का भी 2-4 ही सीट बचता है, जो कि एनआईटी चले जाते हैं या फिर दूसरे स्टेट चले जाते हैं, उसी का सीट बचता है। तो अगर हमसे पूछेंगे कि दोनों कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। किसमें बेटर रहेगा, तो बेटर का आंसर है यूजीसी।
कम परसेंटाइल है तो भी आप कीजिए उसी को, क्योंकि सबसे पहले वही होगा, उसमें जो सीट बचेगा उसके बाद बीसीसी काउंसलिंग होगा। तो अगर आपके मन में डाउट था कि कौन सा बेटर रहेगा, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके मन में डाउट आना चाहिए था, और अगर आया तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। दोनों कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी दीजिए यूजीसी काउंसलिंग को, क्योंकि टॉप कॉलेज और सीएससी ब्रांच सब यूजीसी काउंसलिंग में ही फिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का डाउट क्लियर हो जाता है और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो नया नया टॉपिक का डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।